नमस्कार, मैं सुशील सिंह। कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए सिविल सर्विसेज के अगले क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नगरीकरण के बारे में देखा था। नगरीकरण के 2-3 आयामों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। एक गंभीर चर्चा हुई थी। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे चीजों को बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नगरीकरण में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ईंटों पे चर्चा कर लिया था। सड़कें देख लिया जाए। सड़क, सड़क, सड़कें जो है सामान्यतः एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सामान्यतः एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। है ना, समकोण पे काटती थी। क्या? सड़कें। सड़कें सामान्यतः जो है सामान्यतः समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। ये लगभग लगभग पूरे हड़प्पा में ये पैटर्न दिखा। ठीक, और तो सामान्य समकोण पे काटते थे। और जो घर बने हुए थे, जो घर, इसी से ये गलियां थी। ठीक है, और इन गलियों के किनारे इन गलियों के किनारे जो घर बने हुए थे, इसके दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुले हुए थे? तो आप देखेंगे इनके दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे। गलियों में खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुलते थे? गलियों में खुले रहते थे। ठीक है, ये गलियां थी और इस तरह से, है ना, सड़कें जा रही हैं, सब घर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तमाम घर बने हुए हैं और दरवाजे और खिड़कियां क्या हैं? गलियों में खुलती थी। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और गलियों में खुले होते थे। अब आपको ये देखना है कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो व्यवस्था थी सामान्यतः एक प्रकार के ग्रिड प्रणाली पे व्यवस्थित थी। कैसी? ग्रिड प्रणाली पे। जो शहरीकरण था ये ग्रिड प्रणाली पे व्यवस्थित था। समकोण पे एक दूसरे को सड़कें काटना। ठीक है, एक व्यवस्थित संरचना। घर की जो नालियां थी वो बाहर एक बड़ी नाली में व्यवस्थित जो ईंटों से ढकी हुई होती थी, और बड़ी नालियां जाके शहर के बाहर जल को ले जाते थे। एक मतलब बहुत फाइन व्यवस्था मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम लोग जल निकासी आगे देखेंगे, बट इस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और ये जो घर हैं इनके दरवाजे और खिड़कियां कहाँ हैं? ये गलियों में खुलते थे। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुली हुई दिखाई। यही एक अपवाद है, और वो अपवाद है लोथल। ठीक है, अपवाद जो है
वो अपवाद है लोथल। और लोथल आपको बताया गया था, लोथल है कक्ष के खाड़े। लोथल, लोथल से देखा गया कि लोथल के दरवाजे और खिड़कियां कहां, मेन सड़कों पे खुले दिखाई दिए। ठीक है, मेन सड़कों पे खुले दिखाई दिए। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लें, लोथल के दरवाजे एवं खिड़कियां मेन सड़कों पर खुले हुए दिखाई दिए। ठीक है, ये अपवाद है। तो नगरीय व्यवस्था की ऐसे कोर पॉइंट इस तरह से आप देखेंगे कि यहां लोथल में ऐसा था कि जो मेन सड़क है उस पे दरवाजे खिड़कियां खुलती थी, ना कि गलियों में। वैसे भी लोथल जो है, इसे क्या कहा गया है, औद्योगिक नगर कहा गया है। औद्योगिक या उद्योग नगर कहा गया, उद्योग नगर। इसी को क्या कहा गया है, इसकी महत्ता आप समझ लें, इसे लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया, मोहन जोदड़ो भी कहा गया, कहा गया है। और यहीं से बंदरगाह के साक्ष्य मिले, गाह के साक्ष्य पाए गए, जिससे बाह्य व्यापार होता था। ठीक है, तो आप ये देखिए कि लोथल है, ये औद्योगिक उद्योग नगर है, लघु हड़प्पा का दर्जा है, लघु मोहनजोदड़ो जैसा माना जाता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बृहद नगर थे। यहाँ पे क्या संरचना मिली, यहाँ की जो मकान थे उसके दरवाजे और खिड़कियां मेन सड़कों पे खुले दिखाई दी। बाकी हड़प्पा नगर में दरवाजे और खिड़कियां मेन सड़कों से हटके गलियों में खुले दिखाई दिए। और जो शहर का पैटर्न था वो ग्रिड प्रणाली पे था, एक दूसरे को समकोण पे सड़कें काटना, ये इस हड़प्पा नगर की विशेषता थी। ठीक है, ये हो गया सड़कें से संबंधित। आइए हम लोग देखते हैं जल निकासी। जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था जल निकासी व्यवस्था अत्यधिक उन्नतशील थी। उन्नतशील थी, कुछ ऐसी आप समझ लें कि यूरोप के 40% देश आज भी इतने उन्नत व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर पा रहे, जो कि हम लोग विकसित वर्ल्ड में हैं, के हिस्से हैं। हड़प्पा जैसी जो नगरीय संरचना थी, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे विकसित व्यवस्थित संरचना जो थी, वो आज की सभ्यता को बहुतेरों विकसित राष्ट्रों के देशों को चुनौती देते हैं। अपने यहाँ नहीं, इतने उन्नतशील थे। ये जल निकासी व्यवस्था कैसी है, अमूमन आप देख रहे हैं शहरों में जिस तरह से घर के नालियों का जो है, ठीक है, बाहर दरवाजे के आगे, शहरों में अगर देखें तो दरवाजे के आगे ही जो है वो नालियां हैं रोड से सटी हुई,
तो घर की नाली जो है बाहर एक नाली, बड़ी नाली होती थी, ठीक है, उसमें मिलती थी और वो ले जाके जो बड़ी नाली वो ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थी। इवन अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज में स्मार्ट सिटी बना है, रोडों के किनारे काफी चौड़ी चौड़ी नालियां बन रही हैं। उन नालियों में आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन नालियों में पत्थरों से ढका हुआ तो था ही, और कुछ दूरी पे जा जाके उसमें बकायदे होल हुआ करता था पत्थरों से कि वहां पे जो भी कूड़ा कचरा वहां पे रुके और जल निकासी व्यवस्था सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी जो आज आप स्मार्ट सिटी के तौर पे देख पा रहे हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं जो आजकल ट्रेंड में है, नाम दिया जा रहा है, इससे भी बेहतर व्यवस्था जो है आप हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी में देख सकते थे। इवन जल निकासी से संबंधित आप चीजें देख लें, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के घरों में क्या कुएं पाए जाते थे, लगभग लगभग बहुत सारे घरों में कुएं, अपने कुएं होते। इवन बाथरूम, ठीक है, और इवन कह लीजिए कि घर में ही लैट्रिन वाली व्यवस्था भी थी। ठीक, आप समझ सकते हैं कितना उन्नतशील था। बकायदे बाथरूम, और जो फर्श बने हुए होते थे उन फर्श पे पक्की ईंटें और जिप्सम वगैरह, बालू जिप्सम वगैरह लगा के कि वो जल रोधी बनाए जाते थे फर्श। ठीक, तो एक उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय इस्तेमाल की गई थी और एक व्यवस्थित जल निकासी, और ये पक्की ईंटों से बकायदे ढकी हुई नालियां जाके बड़ी नालियों में मिलते थे, जिससे वो पानी जो है शहर से बाहर जा सके। इवन जल निकासी के साथ साथ जल संरक्षण पे भी चर्चा हो चुकी है। आप देखेंगे धौलावीरा एक स्थान है जहां पे मनहर नदी है, मानसर और मनहर दो नदियां कुछ इस तरह से हैं, जिसपे बांध बना के प्रॉपर तरीके से धौलावीरा में पानी लाया जाता था, जिसमें 16 तालाब थे और उन तालाबों में जल संरक्षण की उचित व्यवस्था थी। जो इस समय जो है ग्लोबल वार्मिंग से तमाम नगर जो है चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उस समय का जो है ये हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये जल निकासी की अत्यधिक उन्नतशील व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जैसे ही कोई मेन विशेषता आए उसका काउंटर देखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इस शर्ट में बहुत सारी बटन है, ठीक है, तो हम काउंट करने पे कि इतनी बटन लगे ये ज्यादा हो जाएगा। इवन ये दिख जाना चाहिए कहाँ टूट गई है कहाँ नहीं है, इस पे फोकस करिए, तो आप तभी समझ पाओगे जब आपने सब पे दृष्टि देख ली हो। कहने का सेंस है कि जल निकासी की सारी व्यवस्थाएं जब आप जान जाएंगे तभी तो लूप होल तक पहुंच पाएंगे कि इसमें लूप होल क्या है। तो अपवाद में आप तुरंत आ जाइए कि इसका अपवाद क्या है। अपवाद जहां से क्वेश्चन बनेगा कि इतनी उन्नतशील व्यवस्था क्या इसके भी अपवाद हैं, तो जी हाँ, अपवाद लगभग लगभग हर व्यवस्था के हैं, और वो कहां कहां पे हैं विद इन मैप पे देखते चलिए। आप भौगोलिक विस्तार को बहुत विस्तृत तरीके से देखिएगा। अपवाद जो सबसे पहले है, पहला स्थल आता है, उसका नाम है बनावली। बनावली, ठीक है, बनावली। बनावली कहां पे भैया? बनावली कल आपने पढ़ा था हरियाणा में। बनावली, बिष्ट महोदय ने इन्हें खोजा है, बनावली को, हरियाणा में है बनावली। क्या है? यहां जल संरक्षण का अभाव है, जल निकासी का अभाव का अभाव पाया गया, अभाव पाया गया। यहां जल निकासी का अभाव पाया गया।
जो इतनी उन्नतशील व्यवस्था है जल निकासी के लिए जानी जाती है, वहां पे जल निकासी का अभाव पाया जाना, अर्थात पता नहीं कैसे इनकी नाली व्यवस्था सिस्टम या में भी पानी कहाँ जाता होगा इनका, ठीक है। तो यहाँ जल निकासी का अभाव पाया गया। जरा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये क्षेत्र हरियाणा वाला क्षेत्र है और यहाँ जल निकासी का अभाव पाया गया है, आप ये देख रहे हैं ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी से देखिए, ये अरावली रेंज है, यहाँ पे दिल्ली के ऊपर हरियाणा है और दिल्ली के ठीक है, और यहाँ से जो मानसून इस तरह से जाता है और यहाँ तक जाते जाते क्या कम हो गया क्या, या वहाँ की जलवायु दशा कैसी रही होगी कि यहाँ पे अमूमन यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है, इधर जलवायु यहाँ उस समय की जलवायु कैसी थी कि यहाँ खूब नाली वगैरह इस तरह से कुएं वगैरह तमाम जल निकासी की व्यवस्थाएं दिख रही विकसित। लेकिन इधर तक आते आते ये क्या दिखाई दे रहा है कि जल निकासी तंत्र जो है यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है, नहीं के बराबर। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा। जब कोई चीज इसकी विशिष्टता लेके आया हो, कोई लक्षण जल निकासी, और यहाँ जो है अपवाद दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, तो अपवाद से भी क्वेश्चन बनेंगे और ये उसके लिए वरदान क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, अगर कृषि गांव से रिलेट होकर देखिए, गेहूं और जौ एक ही साथ बोए जाते हैं। गेहूं में लगभग 2-3 जो भी हो समथिंग सिंचाई होती है, ठीक, हाँ 3 तो हमें ध्यान में आ रहा है, ठीक है, सिंचाई होती है। और वहीं जौ ऐसी जगह पे बोया जाता है जहां पे सिंचाई के साधन नहीं पाए जाते हैं। जौ थोड़ा और शुष्क जो है, जहां बारिश एकदम नहीं, वहां जौ बो दिया जाता है। तो आप पढ़ेंगे, जब कृषि पढ़ेंगे तो यहाँ उन्नत किस्म का जौ मिला है, तो अभी यही चर्चा कर लीजिए, उन्नत किस्म का जौ कहाँ मिला है, बनावली से, और यहीं से हल की आकृति मिली, मिट्टी का जो है बैल और हल की आकृति मिली है, कहां से, बनावली से। लेकिन बनावली जल निकासी के हिसाब से क्या है, यहां पे कोई जल निकासी का साक्ष्य नहीं पाया गया। आप बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आइए देख लीजिए, दूसरा आप देखिए, एक स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा आपसे हमने चर्चा किया था, कालीबंगा कहां पे है, ये राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। राजस्थान, तुरंत आप रेगिस्तान ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान से ये फील करिएगा इनिशियल लेवल का स्थल है कालीबंगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता का प्री मेच्योर स्थल है, प्री हड़प्पा का स्थल है। यहाँ ग्रामीण टाइप का, मिट्टी के, बहुत पकी हुई मिट्टी के यहाँ पे नहीं हिसाब किताब है, कच्ची मिट्टी, जुते खेत, ये सब चीजें हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा सिनेरियो आना चाहिए कि कालीबंगा हम जा रहे हैं तो विकसित चरण वाले नहीं, पहले इनिशियल लेवल में जिस तरह से पूर्व हड़प्पा का यह स्थल है, तो उसी तरीके के नेचर को यहाँ प्रस्तुत करेगा। अब देखिए, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे कि उन्नतशील था, तो हम चर्चा कर रहे हैं कालीबंगा, बनावली हो गया जहां तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन कालीबंगा से जो जल निकासी है, यहाँ लकड़ी के नालियों के साक्ष्य पाए गए, साक्ष्य पाए गए। गए, ठीक है, लकड़ी वाली नालियों के साक्ष्य पाए गए। दो बार के नहीं आना चाहिए, लकड़ी वाली नालियों के साक्ष्य पाए गए, ठीक है, कहां पे, कालीबंगा। कभी आपने देखा है कि बहुत पुराने घरों के जो पंडोह हुआ करते थे, नाली गांव में पंडोह कहा जाता है, उसमें लकड़ी के जो है इस तरह से बड़े से लट्ठे इस तरह से डाले जाते थे, जिससे मिट्टी वाला इस तरह करके नाली को सुचारू रूप से साफ किया जा सके।
ठीक है, जिससे जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त हो। तो ये लकड़ी के नालियों के साक्ष्य पाए गए कहां से? ये कालीबंगा से। कालीबंगा पूर्व हड़प्पा का स्थल है जो ग्रामीण टेक्स्ट को लिए हुए है। तो जाहिर सी बात है, अगर जैसे दूसरे शब्दों में यहां कहें, यहां जल निकासी का व्यवस्था का तो दिखाई देता कि जल निकासी की व्यवस्था है, लेकिन इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाई देते। स्पष्ट प्रमाण मतलब जैसे कि पक्की ईंटें, वाकई संरचना इस तरह से दिखाई दे, यहां संरचना तो दिखाई देती बट कोई जैसे व्यवस्थित रूप नहीं, लकड़ी के नालियों के साक्ष्य। तो दो तरीके से क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि जैसे तक मेच्योर अवस्था नहीं, अनमेच्योर टाइप का दिख रहा है, अनमेच्योरिटी में लकड़ी के नालियों वाले साक्ष्य मिल रहा है, लकड़ी के जल निकासी के साक्ष्य। अच्छा, इसे आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप ये जो पूर्वी एशिया वाले देश हैं, थाईलैंड, इधर इनकी जो पिक्चरें आती हैं, चाइना वगैरह इस साइड में, तो आप देखेंगे वहां पे क्या है, जापान वगैरह में भी दिख जाएगा कि किस तरह से जल को निकालने के लिए लकड़ी लगी रहती है, लकड़ी, बांस के बंबू वगैरह लगे रहते हैं, उससे बड़े शुद्ध जल आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से। तो ये भी एक प्रकार से उन्नतशीलता को ही दिखाया जाएगा। तो इतनी विविधता थी यहाँ पे, तो यहाँ लकड़ी के नालियों के साक्ष्य हैं और बनावली में जल निकासी का अभाव पाया गया। बाकी हड़प्पा सभ्यता में जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, यहां से क्या है, मोहनजोदड़ो से तो बहुत मात्रा में कुएं हैं, हड़प्पा में उससे थोड़ा कम है। अल्लादीनो एक जगह है, अल्लादीनो है, ये पाकिस्तान में है। अल्लादीनो पाकिस्तान के कराची, कराची जगह पे, कराची है, कराची, इसी कराची के पास है अल्लादीनो, अल्लादीनो, ठीक है, अल्लादीनो। इस अल्लादीनो जगह पे ये क्या है, ये गांव है, गांव, हड़प्पा सभ्यता का गांव है अल्लादीनो। यहाँ कुएं जो मिले हैं बहुत कम व्यास वाले मिले हैं, ठीक है, ये सिंचाई के लिए सामान्यतः इस्तेमाल बहुत मात्रा में और बहुत कम कुएं, अमूमन एक निश्चित जो व्यास वाले कुएं जो है सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। और जल निकासी की बात चल रही है, तो आप ये भी आप देख लें कि जल निकासी जो है, यहां एक स्थल है सोरतुघई, सोरतुघई, सोरतुघई से नहर के भी साक्ष्य हैं, नहर के साक्ष्य, साक्ष्य ये फिलहाल हम आपको कृषि में बताएंगे, अर्थव्यवस्था में बताएंगे। वहां सिंचाई के उपयुक्त जो है, बात सिंचाई की आ गई, तो ग्वादर बांध, यही आप बलूचिस्तान में देखेंगे, ग्वार बांध, ग्वार बांध मिलते हैं कहां पे, बलूचिस्तान में, जैसे रोक के सिंचाई की जाती रही। वैसे कुओं वगैरह का इस्तेमाल जो है स्नानागार में पानी देना तथा सिंचाई की व्यवस्था के लिए उपयुक्त था, ठीक है, उपयोग में था। लेकिन यहां पे आप जल निकासी को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिए, सबसे जो बड़ा फैक्ट है वो है बनावली से कोई साक्ष्य नहीं है, कालीबंगा से लकड़ी के नालियों का साक्ष्य है, ठीक है जी। और एक चीज और देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पे आप एक स्थल देख सकते हैं, चांदू दड़ो, चान्हू दड़ो, चांदू दड़ो कहां पे है भैया, सिंध प्रांत में है, सिंध क्षेत्र में है, पीछे पढ़ा चुके हैं, सिंध क्षेत्र में। और सिंध क्षेत्र में यहां से पाइप नुमा, पाइप नुमा नालियों के साक्ष्य हैं, नालियों के साक्ष्य पाए गए, पाए गए, पाइप नुमा नालियों के साक्ष्य पाए गए, कहां से, चांदू दड़ो से। पाइप नुमा क्या, वहां जैसे इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं इस सभ्यता में, घरों से छत से पानी निकालना है तो पाइप लगा दिया गया, सीमेंटेड हो चाहे प्लास्टिक की हो,
उस समय तो प्लास्टिक सीमेंट तो था नहीं, तो पाइप नुमा नालियां जो है उनकी कुछ इस तरह से थी, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता, बक्राकार ईंटें पाया जाता था, और दो बक्राकार ईंटें जो है इस तरह से लगने से बीच में पाइप नुमा नालियां बनाने में आसानी थी। इस तरह के नालियों के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, चांदोदड़ो से। ठीक है, कालीबंगा से क्या है, लकड़ी की नालियां हैं, और बनावली से कोई साक्ष्य नहीं है जल निकासी। ये तीन अपवाद हैं। अगर इन तीनों पे, तीनों को आपने ध्यान से पढ़ा और इसे समझा है तो यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कई बार पूछे गए क्वेश्चन है जी। अब हम लोग चलते हैं हाँ, नगरीकरण का लगभग लगभग क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। आप जल निकासी भी देख लिया, रोड भी आपने देख लिया, उसकी दुर्गीकृत व्यवस्था आपने देख ली, कितने सेक्टर में बटा हुआ है, ईंटों को आपने देख लिया, तो लगभग लगभग ये नगरीकरण के तमाम आयाम थे। इन चीजों को आपने सहज पूर्वक देखा। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यहां से आप थोड़ा सा प्रश्न ले लीजिए। ठीक है, पाइप नुमा नालियों के साक्ष्य कहां पाए गए हैं, पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा, लकड़ी के नालियों के साक्ष्य कहां पाए गए हैं, गए हैं। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का अभाव कहां पाया गया है, जल निकासी का अभाव कहां पाया गया। ठीक है, तो पाइप नुमा नाली कहां है, चान्होदड़ो, चान्होदड़ो। ठीक है, सिंध में है, सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं। लकड़ी के नालियों का साक्ष्य कालीबंगा, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का अभाव कहां पाया गया है, बनाओ। ये केवल ऐसे प्रश्न नहीं है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसलिए हमने वन लाइनर लिखा दिया, जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। जब आप कोई भी पुराना साल या कोई भी इस पे क्वेश्चन बनेगा, आपसे बाहर नहीं जाएगा जल निकासी से। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, लगभग नगरीकरण आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अगले, जो हड़प्पा सभ्यता का कह लीजिए नगरीय सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता की जान होती है, और वो है किसी नगरीकरण या नगरीय सभ्यता की जान जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था होती है। बिना उसके एक उन्नत नगरीकरण संभव नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण, सॉरी, अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था, है ना जी। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था किसी भी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जब आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले किसी नगर का क्या होता है, प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। द्वितीयक सेक्टर, नगर किस पे आधारित होते हैं, सामान्यतः प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, सेक्टर। ये क्षेत्र मयंक सर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सामान्यतः एक जीके के लेवल पे आप ये देख लीजिए, और तृतीयक सेक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तृतीयक सेक्टर, ठीक है, तृतीयक सेक्टर। अब ये नगर आपके लिए जो नगर है, ठीक है, नगर, अगर कोई भी नगर का ये कॉन्सेप्ट है कि वहां प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर विद्यमान होना चाहिए। ये तीनों हैं, तीनों को गवर्न करने के लिए बाट माप सिक्के, है ना, एक मानकीकृत व्यवस्था चलेगी अलग। प्राथमिक सेक्टर के जो आयाम होंगे वो क्या होगा, कृषि और पशुपालन होगा, कृषि और क्या होगा, पशुपालन, कृषि और पशुपालन, ठीक है। तो क्यों ना अगर हम लोग किसी नगर का व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग उसी आधार पे चलें। जैसे द्वितीयक सेक्टर में क्या होगा, उद्योग और वाणिज्य, व्यापार, व्यापार, ठीक है। तृतीयक सेक्टर में सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर, ठीक है। तो हम किसी भी अर्थव्यवस्था, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, ऐतिहासिक है, लेकिन नगर है, तो नगर को हम इस तरह से देखें साइंटिफिक तरीके से, और फिर उस आयाम के आधार पे उस सभ्यता को हम लोग गहराई से टैकल करते हैं कि अमूमन वो सेक्टर कहाँ पे, और परीक्षक भी यहीं से पूछता है जिस मेथड से वो चीजों, वो इतिहास में ये नहीं कि डाटा पूछता है इधर, आपसे एक व्यवस्था का अध्ययन कराएगा और उस व्यवस्था में वो देखना चाहेगा कि आप कितना डेप्थ तक आप गए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में पहला क्या सेगमेंट हो जाएगा, पहला हो जाएगा कृषि। अर्थव्यवस्था का जो पहला आयाम हो जाएगा वो क्या है, कृषि, कृषि, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बारे में देखिए हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की, अब कृषि में हड़प्पा सभ्यता छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि आपके गांव घर में, आप भी गांव में घर होगा तो कृषि वगैरह होगी। इनिशियल लेवल में क्या होता, खेत, आप खेत में गए, खेत की क्या होगी, जुताई होती है, ठीक है, यही तो होता है, शुरुआत हो गई, जुताई होगी, ठीक है। आइए हम लोग खेत में पहुंच गए हैं और जुताई देख लेते हैं, जुताई, जुताई, है ना, पहला देख लेते हैं सेगमेंट जुताई, क्या क्या कुछ है इसकी खबर हड़प्पा सभ्यता में, या जुताई के पहले ये देख लेते हैं कृषि का जो है, ये कृषि जैसे रबी, खरीफ, जायद, तीन प्रकार की कृषि होती है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस तरह की होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः जो है
मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती थी। रबी की फसलें बोई जाती थी, बोई जाती थी। बात मुख्यतः की आ गई, अर्थात खरीफ जायद भी थी। खरीफ, ठीक है, खरीफ की भी फसल थी, खरीफ भी बोई जाती थी। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है, रबी की फसल बोई जाती थी। कैसे बोया जाएगा आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जुताई। जुताई, जुताई से संबंधित कुछ क्या हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ है? मैप बगल में रखिए, क्योंकि मैप पे आपने काम खूब कर लिया है। भौगोलिक क्षेत्र मैप आपके पास रहेगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जुताई, तो आप देखेंगे कालीबंगा से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। यहां जुते हुए खेत पाए गए। कालीबंगा कहां पे है? कालीबंगा आपने पढ़ा है, राजस्थान में है कालीबंगा। ठीक है, और जुते हुए खेत में कई अनाज भी मिले, चना है, मटर है, सरसों है। ठीक है, इस तरह के अनाज भी पाए गए। ठीक है, तो क्या ये देख रहे हैं थार वाला क्षेत्र, क्या आज वहां सरसों वगैरह नहीं होती? होता है, सूखा वाला एरिया है, इस तरह से मोटा अनाज होता है। ठीक है, तो ये हो गया जुते हुए खेत। आपसे तुरंत पूछा गया है जुते हुए खेत कहां से पाए गए हैं, तो कालीबंगा से पाए गए हैं। प्राप्ति हुई कहां से? कालीबंगा से प्राप्ति हुई। ठीक है, अब जुते हुए खेत हैं तो ट्रैक्टर तो वहां था नहीं, तो क्या जोतने वाला कोई हल वगैरह मिला है? जी हाँ। कहां से मिला है? हल की साक्ष्य जो मिले हैं ये मिला है बनावली से। बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं। बनावली से मिट्टी के हल पाए गए, उसकी आकृतियां मिली। इसके मतलब जुताई होती थी बैलों से, हल बैल से। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं? कालीबंगा से। ठीक, अभी प्राथमिक सेक्टर में हम लोग हैं। मुख्यतः जो फसलें हैं, अच्छा जुताई आपने कर दिया खेतों में, अब क्या करेंगे भाई? अब सिंचाई उचाई करेंगे। ठीक है, सिंचाई होगी या बुआई करके सिंचाई कर लें। ठीक है, तो जुताई है, बुआई हम लोग बाद ही में कर लेते हैं, पहले सिंचाई हो जाए। ठीक है, चलिए सिंचाई देख लेते हैं, सिंचाई के क्या क्या यहाँ पे साधन है। ठीक है, सिंचाई, नहर का प्रमाण, नहर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः नहीं पाए गए। ठीक है, नहरों की सिंचाई सामान्यतः स्पष्ट प्रमाण के उल्लेख नहीं पाए गए, बट अपवाद है। कुछ विद्वान अभी हाल में नहर के प्रमाण, ऐसी स्थिति में आप बच बचा के चलेंगे, नहर के प्रमाण का स्पष्ट उल्लेख नहीं, उल्लेख नहीं पाया गया है, पाया गया है, स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया गया, किंतु अपवाद। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे, यहां पे एक स्थल है, ये सबसे हड़प्पा सभ्यता का संभवतः
सबसे ऊपरी स्थल है, भारत में मांडा है, ठीक है। सोर्तुघई जो है यहां से नहर के साक्ष्य पाए गए, नहर के प्रमाण पाए गए। सोर्तुघई जो अफगानिस्तान, यही नहर वाला बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए। ये संभवतः सोर्तुघई जो है ये व्यापारिक चौकी वाली भूमिका, मंडी वाली भूमिका, व्यापारिक चौकी या नगर की भूमिका में था, जिससे मध्य एशिया को, ठीक है, यहां से मध्य एशिया को व्यापार होता था। और यहां पे नहर के साक्ष्य हैं, तो नहर वाले बंदरगाह अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा सोर्तुघई। लेकिन नहरों से स्पष्ट सिंचाई का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ विद्वान नहर के साक्ष्य के तौर पे सोर्तुघई में इसकी उपस्थिति को सिद्ध करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए एक लाइन में कॉमन सिद्धांत कि भाई यहां पे नहर के साक्ष्य नहीं पाए जाते, इतनी विकसित व्यवस्था होने के बावजूद नहरों का अभाव दिखाई देता है, लेकिन नहर जैसी संरचना कुछ विद्वान उसे नहर मान लें, तो जाहिर सी बात आपको लगेगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए इतनी बड़ी व्यवस्था, क्योंकि उस समय ट्यूबवेल वगैरह तो था नहीं, तो कुछ तो इस तरह से होना चाहिए कि जिससे प्रॉपर तरीके से सिंचाई व्यवस्था, इस नगरीय व्यवस्था का पोषण हो। क्योंकि जाहिर सी बात है श्रम वाले जो शारीरिक श्रम कह लीजिए या ज्यादा श्रमिक वाला जो कार्य गांव में जो होता था, जहां से प्राथमिक सेक्टर की वस्तुएं, कृषि, फल फूल, दूध दही, जो भी कह लीजिए पशु और कृषि से संबंधित जो भी चीजें पूर्ति होती थी, वो तो ग्रामीण से होती है, नगरों की। तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम बेहतर होना चाहिए, बट इसका स्पष्ट प्रमाण का उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों ने नहर की पुष्टि की है सोर्तुघई से, जिससे नहर के साक्ष्य अगर आए तो आप सोर्तुघई मारिएगा, ठीक है। तो नहर के प्रमाण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं पाया गया है, लेकिन सोर्तुघई कुछ विद्वान नहर की बात करते हैं। दूसरा, गवार बांध, यहां बलूचिस्तान है, यहां पे बलूचिस्तान में गवार बांध का उल्लेख है, ठीक है, जहां से सिंचाई होती थी, सिंचाई। यहां धौलावीरा है, धौलावीरा, जहां से मनहर नदी, मनसर और मनहर, मनसर और मनहर नदी पे बांध बनाकर जल संरक्षण किया जाता था, संरक्षण किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ जल संरक्षण के उदाहरण हैं। जल प्रबंधन की बात अगर आए तो जल प्रबंधन की बात भी आप यहीं देख लीजिए। यहां पे स्थान है लूथल, जहां से बंदरगाह पाया गया है, बंदरगाह। यहां से क्या है, यहां जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के साक्ष्य कहां से हैं, लोथल से, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में वहां पे जल होना चाहिए जिसमें सुचारू रूप से नौका वहन या जहाजें आ जा सके। यहां प्रबंधन है। और संरक्षण कहां पे है, संरक्षण आप देखेंगे धौलावीरा में है। धौलावीरा का क्या नाम है, वीरों का कुआं, वीरों का कुआं कहा गया है, धौलावीरा का जो नाम है, अर्थ है, ठीक है। तो ये जल से संबंधित हड़प्पा सभ्यता में अगर आप भौगोलिक परिचय, फिर आपसे हम कहेंगे कि भौगोलिक परिचय को एक नहीं 10 बार पढ़िएगा। किसी की उचित लोकेशन जब दिख जाती है तो कोई भी विशेषता हो, लोड नहीं, और हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं, इतिहास को बहुत डाटा के बोझिल कर देने वाला, यहां ये पाया ना, आप
इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के इनिशियल कॉन्सेप्ट को उठाइए जो बेसिक्स एनसीईआरटी में हैं, और उसके आधार पे हड़प्पा पे आ जाइए और देखिए क्रम से केवल भी अभी हम जल संरक्षण, जल से संबंधित जो चीजें इसमें वो भी पेस्ट कर लीजिए जो जल निकासी हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ अभाव है और अभाव होगा तो वहां कौन सी फसलें हो सकती हैं, अनुमान भी लगा लीजिए। और आप देखिए कि क्योंकि पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन महत्वपूर्ण होगी और उसी के अनुरूप वहां की सभ्यता, वहां का विकास होगा। आगे हम लोग कृषि में, अभी कृषि में ही है, अभी तो सिंचाई हो रही है, सिंचाई से संबंधित तमाम खुल गए हैं साइट जहां आपको पढ़ना है। घर घरों में कुएं हैं और सिंचाई को ध्यान में रखते हुए उपेंद्र सिंह जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं उनकी बुक आई है, वहां पे जो ये गांव की बात अभी की गई उसको भी यहीं पे आप चर्चा कर लीजिए। कराची में है अल्लाह दीनो, ये गांव है और यहाँ के कुएं बहुत सकरे थे और ज्यादा मात्रा में संभवतः सिंचाई के काम के लिए थे। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि सिंचाई के काम के लिए कुएं थे अल्लाह दीनो, ये गांव है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के गांव भी बहुत समृद्ध थे क्योंकि यहाँ सोने की वस्तुएं, चांदी, सोने की वस्तुएं और तमाम कीमती पत्थर की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, अर्थात गांव भी समृद्ध थे। तो सिंचाई से संबंधित हम लोग फोकस करें तो अल्लादीनों से जो कुएं हैं ये सिंचाई के लिए इस्तेमाल, वैसे भी मोहनजोदड़ो में काफी कुएं पाए गए हैं, हड़प्पा में कुछ कम। इस तरह से आप देखेंगे पूरे हड़प्पा सभ्यता में घरों में कुएं, किस तरह से व्यवस्थित तरीके की ये सभ्यता थी। ठीक है, हाँ बनावली में जल निकासी का अभाव है, लेकिन नहर के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां नहर व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण नहीं है वहां नहर की उपस्थिति कुछ विद्वानों के अनुसार सोर्तुगही मिलती है, जिसे मध्य एशिया में व्यापार की व्यापारिक चौकी भी कहा जाता है। अभी हम लोग उद्योग में चर्चा करेंगे। ठीक है, और प्राथमिक सेक्टर को समृद्ध किया जा रहा सिंचाई के माध्यम से। तो सिंचाई की ये कहानी है, कोई स्पष्ट सिंचाई का कोई स्पष्ट प्रणाली का अभाव पाया जाता हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन किंतु फिर भी नहर का सीमित साक्ष्य कुछ विद्वानों के द्वारा सोर्तुगही कहा गया है। अल्लादीनों से जो कुएं पाए गए हैं, सकरे कुएं, ये संभवतः सिंचाई के लिए उपयुक्त थे, सिंचाई के, इससे सिंचाई होती थी। दूसरा ये देखिए ग्वादर बांध है, ये है बलूचिस्तान में, ये बांध बना के सिंचाई की जाती थी। ठीक है, तीसरा आप धौलावीरा में आप देखेंगे यहाँ पे मनहर नदी और मनसर नदी जो थी उस पे बांध बना के जल संरक्षण किया जाता था। वहां 16 तालाब पाए गए हैं। ठीक है, तो उन तालाबों में जल का संरक्षण किया जाता, हो सकता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया गया हो। ठीक है, जिसे बीरों का कुआं भी कहा जाता है धौलावीरा को। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जल प्रबंधन की बातें, और प्रबंधन का साक्ष्य कहां से है, लोथल से है। ठीक है, जहां से जल प्रबंधन के स्पष्ट साक्ष्य हैं, जहां से जहाजें, भाई बहुत कम पानी हो जाएगा तो जहाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, तो इसलिए वहां प्रबंधन की व्यवस्था और संरक्षण की व्यवस्था कहां पे है, धौलावीरा से। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में नगरों के लिए जल एक बहुत बड़ा संकट के तौर पे है, जिसका पहले ही हड़प्पा सभ्यता के जो प्रथम नगरी क्रांति है कह लीजिए, जो प्रथम नगरीकरण है, वहां पे इस जल, जो भविष्य में जल संकट है उसको पहले ही भांपते हुए यहाँ जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था दिखाई देती है। ये इस कालखंड की प्रगतिशीलता के तत्व हैं जो आज भी हम लोग, इतिहास इसीलिए आपके विषय वस्तु में रखा गया है कि वहां की उन समस्याओं को आज की सभ्यता में आप आज की चुनौतियों से निपटने के भी साधन के तौर पे और उन समस्याओं की पहचान करके कि कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, एक क्या है, दृष्टि प्रदान करेगी, दिशा प्रदान करेगी। ठीक है, ये है सिंचाई व्यवस्था। यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपने क्या किया, जुताई कर लिया हल के द्वारा, अब सिंचाई भी हो गया। यही इतना ही क्वेश्चन आपसे सिंचाई से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंचाई के बाद
अब हम लोग बुआई कर लिया जाए, जाहिर सी बात है बुआई। बुआई जो करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है सीड चाहिए, बीज। ठीक है, तो यहां पे आप ये डाल सकते हैं मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती थी। फसलें बोई बोई जाती थी। ठीक है, रबी की फसलें बोई जाती थी। अब जैसे ही यहां पे है ना, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू है तो यहीं पे क्लास रोकते हैं।